अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद दोस्तों। कैसे हम अच्छा दोस्तों, मैं आपको आज संखिया कुश्ता मारने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले लें आप संखिया यानी कि सम्मल फार। इसकी आपको ये डली मिलेगी, ये 1 तोला है। अब इसको हम खरल में डाल के इसको देखेंगे और नींबू का पानी इतना डालेंगे ये तर हो जाए। ये अभी थोड़ा है, इसे हमने करना है तर। ये देखें, अब ये हो चुका है तर पूरी तरह। अच्छी तरह इसको खरल करेंगे ताकि ये आटे की तरह मैदा हो जाए। नींबू का पानी इतना डालें कि ये संखिया डूब जाए इसमें। ये देखें, ये तर हो के संखिया डूब जाए, नींबू का पानी ऊपर हो। इसको हम खरल करेंगे, ये काफ़ी टाइम लेगा। ये हो जाएगा खुश्क, फिर हम इसको खरल करेंगे और नींबू का पानी डालेंगे। इसी तरह फिर खरल करेंगे, 3-4 रोज़ में ये खुश्क हो जाएगा। इसी तरह जूँ जूँ इसकी पुट बढ़ती जाएगी, यानी कि चौथी बार जब हम पुट देंगे ना, वो हो जाएगी 10 दिन में खुश्क होगी। 5वीं बार जब पुट देंगे वो हो जाएगी 15 दिन में। जो आखिरी 6ठी बार और 7वीं बार ये पुट्टें लंबी हो जाती हैं। इस तरह करते करते आपको 3 महीने लग जाएंगे। इसको हम शुद्ध सफाई करने का मकसद ये है, इसमें ख़तरनाक एसिड होते हैं, जहर होता है। ये वो लीमू के पानी से, आब लीमू से वो आहिस्ता आहिस्ता गुम होते जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। 3 महीने में इसे बार बार खरल करना और लीमू की पुट देना इसके लिए बेहतरीन साबित हुई है। और इसको हम पुट दे देकर इसको शुद्ध करेंगे, साफ़ करेंगे। फिर इसका इस्तेमाल ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन आजकल वो लोग वैसे ताकतवर जो देसी घी खाते थे, खाना भी उनका सालन भी देसी घी से पकता था, वो ताकत नहीं रही। अब हम चाहते हैं कुश्ता, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो मैदा काम करता है, वो इसको कच्चा खाते थे। लेकिन वो एक हाथ पे, नाखून पे छोटी सी लकीर देते थे, इसकी डबो के छोटी सी लकीर लेके दे के खाते थे, चाटते थे उसे। वो तो और बात थी, वो ज़माना ही गया। आज से 1926 की जो बात है, जो मेरे नाना अब्बू के उस्ताद थे वो इस तरह ही खाते थे। लेकिन अब जो है ना, इसको कुश्ता करना लाजमी होता है। तो कुश्ते की तरकीब मैं आपको बता देता हूँ। ये बेहद मकवी बाह है, बेहद। ये देखें, 7 पुट्टें अब इसकी पूरी हो चुकी हैं। मुझे लग गए थे 7 महीने, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ही बनाना था, 10 तोले। तो इसकी 7 पुट्टें अब पूरी हो चुकी हैं। इस हालत में आ जाएगा जब ये मुकम्मल कर लेंगे। इस हालत में अब इसको हम 8 ग्राम कुश्ता करना है, जो समल फार को, उसको हम 8 ग्राम यहाँ से तोलेंगे। अब देखते हैं कितना वज़न है इसका। ये आ गया है 27 ग्राम, मतलब 27.5 ग्राम। इसका हम 8 ग्राम निकालना है इससे। तो मैं काटता हूँ, अब 8 ग्राम निकालता हूँ इससे। ये देखें, अब मैंने 8 ग्राम जो है ना इसका निकाला है सामान। क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है छत वाला, तो थोड़ा बहुत हवा का प्रेशर आ रहा है। तो वैसे ये पूरा 8 ग्राम है।
चलो 1-2 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद अगला स्टेप है, इसके बाद ये है अगला स्टेप है, ये आप लेंगे दर्जतुल अव्वल देसी शराब जो कि अव्वल दर्जे की हो, ये हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी पहचान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद जनाब हम माचिस लगाएंगे। दर्जतुल अव्वल शराब का चेक करने का तरीका, ध्यान, ये आपकी उंगली पे आग लग जाएगी, ये है दर्जा अव्वल। अब इस टुकड़े को रखेंगे रेशमी कपड़े में, याद रहे रेशमी कपड़ा, इसमें हम लपेट देंगे इसको। और इस कपड़े को हमने क्या करना है आगे देखें। अब एक अदद लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे रेत, रेत को यहाँ पे जगह बना के ये हम इसको दफन करेंगे ताकि हमारा जो है ना ये ज़्यादा पैमाने से ना लगे। और ये बीच में, रेत के बीच में हमने इसको रखना है, जो हमारा संखिया है, बंद करके यहाँ पे बीच में रखना है। अब ये देखें, हम रेत को चलाएंगे, चूल्हे पे चढ़ा देंगे और हमारी जो है ना वो दफन है इस रेत में। ये कपड़ा थोड़ा सा बाहर निकला है, बाकी संख्या इसमें दफन है रेत में। अब इसको मारने का तरीका मैं पूरा आपको सिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है शंगरफ, वो संख्या तो उसका कोई इनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं, शंगरफ भी मारी जाती है रेत में। अब जो है ना आग तो एक ही दे रहा हूँ मैंने सोचा मैं शंगरफ भी चलो रेत में मार दूँ, क्योंकि ये शीर मदार में दफन की हुई थी, ये अब निकाली है मैंने। शंगरफ को हम यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में रेत के बीच में डाल देंगे, क्योंकि ये तो काम हमारा वैसे हो रहा है रेत वाला, तो चलो मैंने कहा शंगरफ भी मैं मार दूं साथ में। ये भी शंगरफ भी ऐसे रेत में मारी जाती है, लेकिन उसका तरीका ये होता है जब रेत के ऊपर दाना गंदम का डालेंगे, भुन जाए, 5 किलो रेत हो कढ़ाई में, जब ऊपर दाना भुन जाए तब आपकी शंगरफ तैयार है, निकाल लेना। लेकिन संख्या भी रेत में मार रहा हूँ, इसका तरीका डिफरेंट है, लेकिन शंगरफ इस तरह मारी जाती है। ये तरीका अगली वीडियो में मैं मुकम्मल दिखाऊंगा और वैसे आप समझ चुके होंगे। इसको हमने बुझावे देने हैं। जब देखें रेत हमारी जो है ना हाथ की गर्मी न सह सके, यूँ समझ लें, फिर इसको आपने बुझावे देने हैं उसी शराब में। ये अब फिर हम ले जाएंगे, ब्रेक नहीं, रेत खूब गर्म है, इसको हमने निकालना है। हर 5 मिनट के बाद इसको हमने बुझावा देना है। तकरीबन 30 से 40 बुझावे देंगे, हमारा ये कुश्ता तैयार हो जाएगा। फिर हम निकाल के इसे खुश्क करेंगे, खुश्क करके पीसेंगे। फिर इसकी खुराक है रत्ती का 8वां हिस्सा। अपने 30 से 40 बुझावे 5 मिनट यहाँ रखेंगे। अब 5 मिनट के जब रेत गर्म हो जाए, पहली बार 10-15 मिनट लग जाएंगे, फिर रेत गर्म हो जाएगी, फिर 5 मिनट यहाँ रख कर यहाँ पे आपने बुझावा देना है। इसी तरह 40 मरतबा आपने करना है, जो काम मैंने कहा है। 40 मरतबा करने के बाद आप इसे निकालेंगे। ये गीला होगा थोड़ा बहुत जब आप बुझावा देंगे। मर्दाना ताकत के लिए भी अजीम चीज़ है, सूरत अंजाल के लिए भी सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होता। हाँ भाईजान, ये हर 10 बुझावे के बाद आपने शराब को चेंज करना। देखें ये कैसा कलर कर गई है। ये आपके 8 बुझावे हो चुके हैं हमारे। हर 10 बुझावे के बाद 40 आपने बुझावा देना है। ये जो है ना इसके एसिड यहाँ से ये खींच लेती है शराब, जो कि जहरीले एसिड हैं। देखें ये इस तरह का कलर, हालांकि सफ़ेद पानी की तरह, मिनरल वाटर की तरह था शराब। अब ये इसका कलर पहले देखें, अब का ये है। अब हर 10 बुझावे के बाद इसको
तब्दील करना है, ताज़ी डालना है। क्योंकि संख्या को जब हम पुट देते हैं लीमू की, तब ये हो जाता है काला। हालांकि सम्मल फार सफ़ेद मैंने बनाने का तरीका आपको बताया था। फिर हो जाता है ये काला, जिस तरह मैंने आपको दिया है किस कलर में पहुंच गया था। जब हम यहाँ पे इसको रेत में गर्म करके फिर शराब अव्वल में हम जब बुझावा देते हैं तो इसके जो एसिड हैं, गर्मी जब ये रेत गर्म होती है इसकी बाहर की तरफ निकलते हैं, और ये जब हम बुझावा देते हैं शराब इसको खींच लेती है। इसी तरह 40 बुझावे देने से आपका जो है ना काम हो जाएगा और कुश्ता हो जाएगा और सफ़ेद हो जाएगा। ये हमारे 10 बार पूरे हो चुके हैं। इस हम शराब को अब ताज़ी डालेंगे। अब ये कम भी हो गई है और काबिल इस्तेमाल भी नहीं है। अब ये संख्या के लिए नई शराब डालेंगे। अब इसको हम साफ़ करेंगे। अब ये साफ़ हो चुकी है। अब इसमें और डालेंगे। हाँ जी, ये अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। 40 बार बुझावा दे चुका हूँ इसको। अब जो है ना मैंने वैसे कपड़े में लपेट के रेत के ऊपर रखा है ताकि ये गीला था थोड़ा सा खुश्क हो जाए। ठीक है, अब जो है ना ये हमारा सम्मल फार, ये देखें अब इस कलर में आ गया। पहले काला था, इस कलर में आ गया। अब ये काले टुकड़े जो है ना, ये धात साथ आती है, ये इसके साथ थी। उस वक्त जब मैं तोड़ रहा था आप देख रहे थे, ये हम निकाल देंगे। अब ये हमारा कुश्ता कामिल और ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अब इसे गरम मजाज बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, सूरत अंजाल वाले बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे खा भी सकते हैं। वैसे गरम रेत के ऊपर कपड़े के ऊपर रखा है ताकि जो खुश्क हो जाए। ठीक है, अब जो है ना हमारा कुश्ता ये कामिल है, तैयार है। इसकी मिकदार खुराक मैंने बताई है, 1 रत्ती का 8वां हिस्सा इस्तेमाल करना है, वो भी मक्खन के अंदर डाल के खानी है। ऊपर दूध जितना पी सकते हैं पिएं, और इसके साथ इसको किसी और मुरक्कब में इस्तेमाल करें तो सोने पे सुहागा होता है। ज़्यादातर इसको शंगरफ के साथ अगर मिक्स करके खाया जाए तो तब तो ये बेहतरीन चीज़ है। साल 2 साल तक कहीं कुव्वत नहीं जाती। और बाकी जो है ना कुछ कहते हैं ना ताहयात, वो तांबा होता है, कस्तूरी तांबा कुश्ते सोना वो होते हैं ताहयात के लिए, वो हाई लेवल के कुश्ते हैं, महंगे भी होते हैं। लेकिन ये है गरीबी नुस्खे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ख़तरनाक है लेकिन इसका जहर निकालना जैसा तरीका दिया है वैसे जहर निकाला जाता है, और ये ज़बरदस्त आखिरी चीज़ है। ठीक है, अब जो है ना हमारा कुश्ता तैयार हो चुका है, ये देखें।